बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्शन मूड में आ गया है। बोर्ड की तरफ से क्रिकेटर्स को लेकर 10 सख्त नियम बनाए गए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब हर प्लेयर को घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देनी ही होगी। नेशनल टीम में सिलेक्शन भी इसी आधार पर होगा। बोर्ड ने इसके साथ ही परिवार के साथ ट्रैवल करने और निजी स्टाफ को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। बीसीसीआई की तरफ से विदेशी दौरों पर पर्सनल स्टाफ को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी प्लेयर इन नियमों का पालन नहीं करता है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि उन्हें टूर्नामेंट्स या फिर सीरीज या यहां तक कि आईपीएल में भी नहीं खेलने दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड इन प्लेयर्स की सैलरी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। अब ये 10 नए नियम क्या हैं, इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला नियम डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर है। प्लेयर्स का डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर नेशनल टीम में प्लेयर का सिलेक्शन भी होगा। बोर्ड का मानना है कि ऐसा होने से सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के बीच में अच्छा तालमेल बनेगा। इससे टीम में माहौल भी अच्छा होगा। बोर्ड की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई प्लेयर किसी वजह से घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है तो इसकी जानकारी बीसीसीआई को देनी होगी। दूसरा नियम फैमिली के साथ ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि हर प्लेयर को टीम के साथ यात्रा करनी होगी। वो अपने परिवार के साथ ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। मतलब अब जिस फ्लाइट में टीम जाएगी उसी में हर प्लेयर को जाना होगा। अगर उन्हें फैमिली के साथ या टीम से अलग यात्रा करनी है तो हेड कोच या फिर चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से अनुमति लेनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त सजा भी मिल सकती है। अगला नियम सामान और उसके वजन से जुड़ा हुआ है। ट्रैवल के दौरान कोई भी प्लेयर जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकेंगे। अगर उनके सामान का वजन ज्यादा हुआ तो इसके लिए उन्हें खुद ही पैसों का भुगतान करना होगा। अब सवाल है कि कितना सामान ले जा सकते हैं। कोई भी लॉन्ग टूर जो 30 दिनों से ज्यादा का होगा उसमें प्लेयर्स अपने साथ 5 सामान ही ले जा सकते हैं, जैसे कि उसमें 3 सूटकेस हो सकते हैं और 2 किट बैग। इसका वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने पर प्लेयर्स को खुद ही इसका भुगतान करना होगा। वहीं लॉन्ग टूर पर सपोर्ट स्टाफ को सिर्फ 2 सामान ले जाने की इजाजत मिली है। इसका वजन 80 किलोग्राम तक ही होना चाहिए। 30 दिनों से कम वाले विदेशी टूर में प्लेयर्स को 4 सामान जिसका वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है उसे ले जाने की इजाजत होगी। वहीं सपोर्ट स्टाफ को 2 सामान जिसका वजन 60 किलोग्राम तक होगा उसे ले जाने की परमिशन होगी। डोमेस्टिक सीरीज में प्लेयर्स को 4 सामान और सपोर्ट स्टाफ को 2 सामान ले जाने की परमिशन दी गई है। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया है कि अब हर एक प्लेयर को प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना ही होगा। कोई भी प्लेयर प्रैक्टिस सेशन को बीच में छोड़कर नहीं जा सकेगा। सीरीज या टूर्नामेंट के दौरान अगर एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर जाना है तो वो भी टीम के साथ ही जाना होगा। बोर्ड का इस फैसले के पीछे इरादा प्लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग को बेहतर करना है। अगला नियम है कि किसी भी प्लेयर को किसी सीरीज या टूर के दौरान पर्सनल शूट या इंडोर्समेंट की इजाजत नहीं होगी। मतलब वो विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, जो पर्सनल उनका विज्ञापन जो पर्सनल इंडोर्समेंट करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का मकसद यही है कि प्लेयर्स का ध्यान क्रिकेट और टीम की जिम्मेदारियों से ना भटके। विदेशी दौरे पर अगर कोई खिलाड़ी 45 दिन या इससे ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो उनकी पत्नी और 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा एक सीरीज में 2 हफ्ते तक उनके साथ रह सकते हैं। इस दौरान बीसीसीआई ही उनके रहने का खर्च उठाएगी। समय सीमा खत्म होने के बाद खर्च खुद ही प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर कोच और कप्तान के साथ बातचीत के बाद ही कोई भी इंसान, जिसमें परिजन या फिर कोई और सदस्य हो सकते हैं, वो एक फाइनल तारीख को ही प्लेयर्स के पास आ सकते हैं। वहीं इस दौरान अगर कोई प्लेयर नियम को तोड़ते हैं तो कोच, कप्तान और जीएम ऑपरेशंस, जो सारा मैनेजमेंट देखते हैं, वो इसके जिम्मेदार होंगे। प्लेयर्स को बीसीसीआई के आधिकारिक शूट, प्रमोशनल एक्टिविटी और फंक्शन के लिए उपलब्ध रहना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला खेल को बढ़ावा और स्टेक होल्डर्स के फायदे के लिए लिया गया है। हर प्लेयर को टूर खत्म होने तक टीम के साथ रहना ही होगा। सीरीज जल्दी अगर खत्म हो जाती है तब भी प्लेयर को टीम के साथ रहना ही होगा। अब हर कोई प्लेयर तय तारीख पर ही टीम के साथ ही वापस लौट सकते हैं। इस दौरान प्लेयर्स को जल्दी घर जाने की इजाजत नहीं होगी। प्लेयर्स को अपने इक्विपमेंट्स और पर्सनल सामान को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा। अगर अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत हुई तो उसका अतिरिक्त खर्च जो भी आएगा वो प्लेयर को खुद ही उठाना होगा। अब बात पर्सनल स्टाफ को लेकर कर लेते हैं। पर्सनल स्टाफ जैसे कि पर्सनल मैनेजर्स हो गए, शेफ हो गए, असिस्टेंट या सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, उसको अगर किसी टूर या सीरीज पर ले जाना है तो उसकी इजाजत अब नहीं होगी जब तक बीसीसीआई से इसकी स्पेशल परमिशन ना मिली हो। दरअसल फॉरेन टूर यानी कि विदेशी दौरों पर कई प्लेयर्स अपने पर्सनल स्टाफ को लेकर जाते हैं, खासकर शेफ को। जो प्लेयर्स अपनी डाइट प्लान को ध्यान में रखते हुए पर्सनल शेफ को ले जाते हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि प्लेयर्स को ऐसे नियम किस तरह से रास आते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब को ले जाने की इजाजत नहीं है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में टीम के माहौल और एकजुटता पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद 11 जनवरी को बोर्ड ने रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर शामिल हुए थे। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी रमन ने। खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।